तुम मत रोना, बहुत आंसू हमने दिए हैं अब, और आंसू का इल्जाम हम पर न लगाना। हमें आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हमें पता था कि आपके दिल में जितना भी प्यार है हमें एक दिन जरूर मिलेगा। कितनी नफरत की थी हमने तुमसे, और होता तो माफ नहीं करता हमें। वैसे भी पर भरोसा न करने की कीमत तो हम चुका रहे हैं। अगर तुम्हारी बात सुनी होती तो हमारे खूब के साथ। नानी जी, सिर्फ आप ही नहीं, मैंने तो पति होने के बावजूद भी सुगनी को गलत समझा। गलती आपकी नहीं, वो वक्त ही बुरा था। हाँ। जो गुजर गया वो तो गुजर गया ना। अब इस नए वक्त के सहारे हम आपसे कुछ मांगे। मांगो। हम जानते हैं कि हमने आपसे झूठ कहा, जाने अनजाने आपका दिल दुखाया, लेकिन हमने ये सब सिर्फ और सिर्फ इस परिवार की भलाई के लिए किया, अपने ससुराल की भलाई के लिए किया। का अब आप हमें इस घर की बहू स्वीकार कर सकती। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आपको वो प्यार पाना था जो हमने शुरुआत में देखा था। हमने उसी के लिए सारी कठिनाई सही। तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया। हमेशा खुश रहो। विक्रम बिल भरने गया, तुम जाकर बाकी दवाइयाँ ले लो, और बाकी सब तो समेट लिया है ना? जी, बस वो रखो। हम सब ये सामान गाड़ी में रखा। ठीक हो? कैसे हो कुहू? नहीं, हमने अभी अभी डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा आप कुहू को घर ले जा सकते हैं। चलो बेटा, चलो घर चलते हैं। पहले आप अपना घर तो बना लीजिए ज्वाला ठाकुर, फिर किसी को न्योता देना वहां आने का। हवेली के अंदर घर नहीं है, कुछ और ही है जो बोलने में हमें शर्म आती है। और कहीं नहीं, तुम अपने घर जाओगे। चलो। नहीं माँ साहब, उस घर से हमारी विदाई हो चुकी है। अब यहाँ से मैं अपने ससुराल ही जाऊंगी। तुम्हारे ससुराल की सच्चाई हम सब ने जान ली है और तुमने देख ली है। हमारे ससुराल की एक और सच्चाई है, हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं। वो इसके लायक नहीं है। क्या करतूते की है तुम्हारे साथ? वो करतूते, वो शौक, ये तो ठाकुरों के जीने का अंदाज होता है ना। और ये सब जानते हैं। आप हमें बताइए, कौन सी बीवी ने कौन से ठाकुर को छोड़ दिया? कुहू, ये जो आदमी है दिग्विजय, उसने तुम्हें अब तक अपनाया ही नहीं है। वो तुम्हें अपनी बीवी समझता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत से रिश्ते हमने पहले भी देखे हैं जिनमें शादी के अगले दिन ही प्यार नहीं हो जाता, और आपने भी देखे होंगे। अगर हम अपना ससुराल छोड़ के मायके में ही बैठ जाएंगे तो फिर हम अपने पति का प्यार कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ से अपने ससुराल ही जाएंगे।
दिग्विजय अपनी करनी में बहुत ही शर्मिंदा है। आप बीच में मत बोलिए ज्वाला ठाकुर। हमारी नजरों से सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, आप भी गिर चुके हैं। जिंदगी तुझे एक और मौका देगी नई शुरुआत के लिए। उस नर्क में वापस मत जा। माँ साहब, हमें इसी जिंदगी से नई शुरुआत करनी है, वरना मौत। गोदावरी जी, एक बार हमारी जिम्मेदारी पर अपनी बेटी को भेज दीजिए। मैं एक औरत हूँ और एक औरत को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो आइंदा फिर नहीं होगा। अपनी बेटी की तरह एक मौका हमें भी दीजिए। चल ठीक है, दे दे अपनी जिंदगी को एक और मौका, सिर्फ एक मौका। अच्छा जी, सभी को प्रणाम। भूल चूक माफ। इस बार माफी मिल गई आप दोनों को। आपसे गुजारिश है, आदत मत बनाइएगा इसकी। विक्रम ठाकुर जो हो चुका है उसे जाने दो। भूलना ही तो आसान नहीं है हमारे लिए ठाकुर ज्वाला सिंह। बहुत मुश्किल होती है हमें भूलने में। और आप भी हमारी कहीं भी बात को ना भूलें, इसका इंतजाम करके आए हैं। ये कुछ कागजात हैं, देख लीजिए, आपको शायद पहचान में आ जाए। लीजिए। एक साहूकार के पास अपनी जमीन गिरवी रखी है आपने, पैसा उठाया, पैसा तोड़ा दिया आपने सारे के सारे, कागजी बचे सिर्फ अब। अरे ये तुम्हारे पास तुम। वो जो साहूकार है, उसके कारोबार में उसका एक साझेदार भी है। अब सोचिए कि वो साझेदार कौन होगा। किसी की जान लेने के लिए सिर्फ गोली ही मारना जरूरी हो ऐसा नहीं, बहुत से तरीके होते हैं जान लेने के। हम जानते हैं कि अगर आपकी जमीन आपके हाथ से गई तो आपके प्राण भी चले जाएंगे। हम जो पैसे उठाए थे वो चुका दे। अगर आपके बेटे ने ऐसा कुछ भी किया, चाहे अपने हाथ से या फिर उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ कि हमारी बहन के शरीर पे एक भी खरोंच आए, दोनों बाप बेटों को खींच के सड़क पे ले आएंगे।
हमें आदत नहीं है बहुत ज्यादा बात सुनने की। इस बार सुन लिया हमने अपनी बहन की बात। कोई खुराफात अगली बार आपसे हुई फूंक मार के बुझा देंगे आपको। ठाकुर वाला से नहीं विक्रम ठाकुर, में हमारी बात सुनो। जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। हम कुहू का ख्याल रखेंगे पूरी तरह। अपना ख्याल रखने के लिए जरूरी है कि आप कुहू का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखें। प्रणाम। चलिए, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। जाइए। अरे वहां कहाँ बैठ रही हो? यहाँ बगल में बैठो। आओ। हमें ऐसे बैठना अच्छा लगता है। हम माई के पास अक्सर ऐसे ही बैठते थे। माँ साहब, हम आपका दुख समझते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत दुखी हैं, लेकिन इस दुख में छुपा हुआ एक सुख भी है। कुहू ठाकुराइन हर हालत में अपना पत्नी धर्म निभा रही हैं। उनमें आपके दिए हुए संस्कार हैं। अच्छे संस्कारों के साथ साथ हमारी अकड़ भी है कुहू में। तुम जानती नहीं। हम आपकी खूबी बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, भुगती है तुमने हमारी ये अकड़। हमें डर है कि कुहू को ये अकड़ महंगी न पड़ जाए। जिद पकड़ के बैठी है कि वो अपने हालात, अपनी जिंदगी सुधार देगी। तब सुधरेगी ना जिंदगी जब वो दिग्विजय सुधरेगा। वो सुधरने वालों में से नहीं है। हम ये बात जानते हैं, लेकिन कुहू ठाकुराइन तब तक वो घर नहीं छोड़ेंगी जब तक वो खुद ये फैसला नहीं कर लेती। तब तक उन्हें कछु भी बोलने का कोई फायदा नहीं। हम हिंदुस्तानी पत्नियों के लिए अपना ससुराल, अपना पति छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसी घर में रहकर वो सारे जुल्म सहना भी तो गलत है ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रसोई में आने की? अपवित्र कर दिया तुमने हमारी रसोई को। मेहंदी लगाने से, करवा चौथ का व्रत रखने से, सुहागन की तरह श्रृंगार करने से तुम हमारे घर की बहू की बराबरी नहीं कर सकती। अगर नाचने वाली रहती तो शुभ कहलाती, लेकिन बहू और ठाकुराइन बनने के सपने ने इसे इतना गिरा दिया है क्या तो ये हमारी हवेली पर पड़ा ग्रहण दिखती है। कभी कभी तो मन करता है इसके माथे पर कुड़वा दे। हम जो भुगत रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल ही तो है। शिकायत कर रहे हैं हम के कुहू के ससुराल वाले उस पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन हमने कम अत्याचार नहीं किए तुम पर।
कोई हक नहीं हमें कि हम आंसू बहाए या शिकायत करें जब तक हम प्रायश्चित नहीं कर लेते। हम चलते हैं। आप कितने जा रही हैं? वो कुछ चीजें सुधारनी है, तैयारियां करनी है। तुम आदित्य के साथ घर चली आना, हम चलते हैं। कैसे छोड़कर चले गए हमें? बोला था इंतजार करना। हमने कहा उन लोगों को वापस जाने के लिए। आप सुगनी के साथ बिजी थे। हमने कहा कि वो लोग घर जाएं, आपको हम लेकर आ जाएंगे अपने साथ। चलो, सुमन और रिवा ने तैयारियां की है सुगनी के लिए तो अच्छा है, वरना सुगनी के ऊपर आपको बहुत ज्यादा प्यार उमड़ रहा है आजकल। उमड़ रहा है, वजह भी सब जानते हैं। सुगनी सही थी और हम दोनों गलत थे। उसकी बात सुनी होती तो आज कुहू की ये हालत नहीं होती। बात यह है कि कुहू गलत ही हुआ और उसके गलत होने की वजह से हम और आप दोनों के दोनों गलत साबित हुए। हमें नहीं लगता कि इसकी वजह से आपको सुगनी को इतना ज्यादा दुख देने की जरूरत। ये कुहू की जो भावनाएं थी, उसका जो प्यार था, उसकी वजह से हमने, मानते हैं, हो गई गलती हमारी से, पर सही और गलत की पहचान है हमें। एक ही नजर में पहचान गए थे हम के सुगनी नेक है, पर हाँ, उसके एक झूठ ने हमारे यकीन में पानी मिला दिया। सही है, सही है। अब जब आपने मान ही लिया है कि वो सही है तो फिर हम कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी सोच तो बदलने वाली है नहीं। एक बात कहें, अपना नजरिया बदल लो। आदित्य की पत्नी है सुगनी, बदलना ही होगा तुझे। भूल जाओ सब। अपने दिल को दिलासा देने के लिए सुगनी के प्रति धारणा बना ली है तुमने। ये धारणा बदल लो। बाटा को क्या है कि हमारी जो सोच है, हमारी धारणाएं जो है, हमारा नजरिया, ये हमारे साथ हमारी चिता में जाएगा, उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आज के बाद इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे। इसके जो मन में आया सोचता रहे, चाहे ऊपर वाला खुद आके सुगनी की सिफारिश करे, लेकिन हम उसको माफ नहीं करेंगे।